हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज की सेलिंग के बारे में कि मार्केट में जो आज सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ टैरिफ के बारे में भी बात कर लेंगे और जो IT फार्मा में हमको सेलिंग दिखाई दे रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, मैंने जब 30 तारीख को वीडियो बनाया था तो 30 तारीख को मैंने आपको बोला था कि मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन वो गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद हमको नीचे से क्या रिकवरी देखने को मिलेगी, और वही चीज़ देखिए हमको दिखाई दी, एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी। अब इसका रीज़न क्या बताया था? मैंने आपको रीज़न बताया था कि FIS के शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने क्या किए, पुट काफ़ी ज़्यादा बाइंग किए हैं। ठीक है, तो मार्केट में हुआ क्या, गैप डाउन ओपन हुआ, पुट की पोजीशन कटी, शॉर्ट की पोजीशन कटी और फिर वहाँ से एक रिकवरी देखने को ली। अब इस रिकवरी में देखिए, एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, वो बताया था मैंने आपको 25,000 से लेके आपका देखिए जगह 24,950, यानी जो 50 पॉइंट की रेंज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में देखिए इस लेवल पे देखिए हमको कंटिन्यू क्या दिखाई दे रही है, सेलिंग दिखाई दे रही है इसी लेवल की। कि पहला रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था इस प्राइस पे, फिर दूसरा रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे देखने वाला, और तीसरा रेजिस्टेंस देखिए इस जगह हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वहाँ से हमको सेलिंग दिखाई दी और इसके बारे में देखिए मैंने डिटेल में अपनी वीडियो पे बता दिया था आप सभी। गुरुवार की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर नीचे ओपन होता भी है तो वहाँ से हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट में अब जो रिकवरी देखने को मिली है उसके बाद देखिए अब मार्केट यहाँ पे सेल ऑन राइज का दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट में सेलिंग ही दिखाई दे रही है। अब देखिए इस डेटा के साथ हमको क्या क्या चीज़ें समझ आ रही है। सबसे पहले आप ये चीज़ें देखिए कि मार्केट जब सेल ऑन राइज कर रहा है तो यहाँ पे क्या FIS की जो पोजीशन है अभी भी शॉर्ट के अंदर बनी हुई है, क्योंकि न्यू जो पोजीशन हमारी बनी थी वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। अब देखिए अभी प्राइस क्या है इसका, 24,640 के समथिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी चार्ट को हम बड़े चार्ट के अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको समझाया था ना, एक मार्केट अंदर एक बॉक्स पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स पैटर्न को देखिए मैं आपको एक थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। इस बॉक्स पैटर्न को देखिए, जो हमारा लंबा बॉक्स पैटर्न था, फिर छोटे छोटे दो बने थे और उसके बाद देखिए एक प्राइस जोन हमारा इस जगह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि इस वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें रेंज छोटी थी। ये वाली जो थी ना रेंज, जो प्राइस रेंज थी वो काफ़ी छोटी थी लेकिन लंबा था ये। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चला था। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें रेंज आपकी छोटी थी लेकिन बहुत कम ही समय में चला और ब्रेक डाउन कर दिया था। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए रेंज आपकी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेंज आपको बड़ी दिखाई दे रही है, छोटी रेंज नहीं है। ठीक है, इस रेंज में हम आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये थोड़ा लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या किया है, हमने देखिए 25,000 के लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, और इस रेंज के आसपास अगर आप देखो तो 24,900 का एक प्राइस हमको दिखाई दे रहा है अपर जोन पे, और लोअर जोन पे हमको दिखाई दे रहा है इस जगह 24,600 का प्राइस। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट हम 300 पॉइंटों की एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, इस जगह कहीं पे ओपनिंग दे देता है, तो इसके चांस है कि बाजार अगर गैप के साथ ओपन होता है इस प्राइस के आसपास, जो कि आपका 24,900 का प्राइस है, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है ना तो इसके चांस फिर से बनते हैं कि मार्केट आपको फिर से एक सेलिंग दिखाई दे सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होता है या आपका देखिए नीचे की साइड आपका एक प्राइस को ब्रेक कर देता है 24,550 को, तो फिर इसमें फर्दर हमको सेलिंग देखने को मिलेगी और बाजार आपको फिर से एक अच्छा खासा देखिए नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब की बार अगर ये ब्रेक करता ना नीचे तो ये छोटे लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर्स का चार्ट लगा के दिखाता हूँ तो ये आपका देखिए मल्टी टाइम SL हिट करने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेकर ये आपका देखिए इस जोन तक देखिए मैं आपको एक पूरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाता हूँ तो ये मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे SL हिट करने वाला है। यहाँ पे जब ब्रेक किया था तो यहाँ तक हम आते हुए दिखाई दे रहे थे 25,200। जब हमने 25,200 को ब्रेक किया तो अब हम देखिए इस जगह 24,600 तक आए। लेकिन अगर ये गलती से देखिए इस प्राइस को ब्रेक कर देता है, ये एक ट्रेल लाइन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए जून में देखिए क्या हुआ था, हमने इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन बाजार इसी जगह से लौट गया था और इसने जो हाई मारा था
वो 25,700 का हाई मारा था। ठीक है, यहाँ से देखिए ये लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखिए ये मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे क्या है, एसएल इनके हिट हो सकते हैं। अगर ये एसएल हिट होते हैं और बाजार आपका नीचे की साइड इस जगह 24,550 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक बार हम इस गैप को फिल करने ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये गैप हमको दिखाई दे रहा है और जो गैप का देखिए जो प्राइस है, ये प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट देखिए फिर हम आते हुए दिखाई देंगे इसमें, जो कि इस जगह आपका 24,950। ठीक है, फिर हमको एक प्राइस दिखाई देगा 24,900, एक सेकंड, 24,900 नहीं, इस जगह हमको जो दिखाई देगा वो 23,950। ठीक है, 23,950 तक हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक बार एफआईएस के डेटा को समझ लीजिए कि कैश के अंदर क्या किया एफआईएस ने, अच्छी खासी बिकवाली की है। इसको एक अच्छा नंबर बोलते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो देखिए नेट आपको बिकवाली 2 ही दिन हुए, जिसमें देखिए अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 6,440 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो डीआईएस ने भी एक अच्छे नंबर में बाइंग की है, जो कि आपका देखिए 8,200 करोड़ के समथिंग की बाइंग है। लेकिन अगर हम एफएनडो के डेटा को समझते हैं तो एफएनडो के डेटा में देखिए जो शॉर्ट थे, आपको याद है ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए हरियाली आपको दिखाई देती थी। मैं आपको बोलता था कि यहाँ पे देखिए 70,000 करोड़ के पुट बाइंग किए हैं, फिर उसके बाद देखिए 60,000 करोड़ के आसपास के बचे थे, वो भी मैंने आपको समझाया था। फिर उसके बाद देखिए 50,000 करोड़ के आसपास के थे जो कि आपके एक्सपायरी के दिन कटे। आपको सबको याद होगा, यहाँ पे एक अच्छी खासी हरियाली के अंदर देखिए अच्छी खासी ऑप्शन थे इनके पास। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग की है, तो सेलिंग अब अभी की है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जो आपकी जो सेलिंग दिखाई दे रही है इसमें और पुट बाइंग हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए फिर से अभी देखिए जो नंबर है ना 6820, ये आपका माइनस में है। अगर यहाँ पे नंबर चेंज होके आपका प्लस के अंदर आ जाता है और इस सेलिंग में आपको देखने मिलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि बाज़ार में फिर से एक बेरिश पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है। अब ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, तो आप सबसे पहले देखिए आईटी का इंडेक्स देख लीजिए, आईटी। ठीक है, आईटी में क्या हो रहा है, अगर आप आईटी का इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक हैंड शोल्डर पैटर्न बना है, और ये पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि देखिए ये एक शोल्डर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये आपको एक हेड दिखाई दे रहा है, और फिर इसके बाद देखिए ये दूसरा शोल्डर है, और जो इसकी एक ट्रेन लाइन है। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है और अगर इसमें सेलिंग आ जाती है तो ये सीधे मुझे लगता है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि 30,000 का लेवल है। और करंट प्राइस से मुझे ऐसा लगता है कि 4,000 4,500 पॉइंटों की एक आईटी में सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर आईटी में इस लेवल की सेलिंग आती है तो फिर आपका जो निफ्टी है उसमें भी सेलिंग दिखाई देगी। अब देखिए हमारे पास एक ही इंडेक्स तब जो बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई देता, वो था आपका देखिए फार्मा। लेकिन आज के दिन आप बिलीव नहीं मानोगे कि आपको फार्मा के अंदर 3.5% के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। ओनली फार्मा के अंदर 3.5% के आसपास की। तो फार्मा भी पैनिक है। बस हमारे लिए फार्मा का एक जे सपोर्ट है जो कि आपका 21,500 का। अब मैं आज आईटी फार्मा की क्यों बात करना चालू कर दी मैंने, क्योंकि ये भी इनका जो वेटेज है ना वो निफ्टी के अंदर है। फार्मा हो गया, रियल एस्टेट हो गया, एफएमसीजी हो गया, फिर आपका देखिए ऑटो हो गया। ठीक है, तो इनकी देखिए वेटेज है। अगर इसमें पैनिक आएगा ना तो फिर आपका जो निफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं पैनिक करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी में देखिए अब ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं। जे वाला अगर आप प्राइस देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। और बॉस टेक्निक तो मैंने आपको समझाई है, अगर नहीं आपको आप नए हो तो देखिए ये लेवल वो वाला लेवल था जिसमें आपको 75 करोड़ के आसपास के पुट बाइंग किए थे एफआईएस ने। फिर उसके बाद देखिए इसने एक रेंज बनाई थी, इस रेंज में हमने काम किया। फिर इसके बाद देखिए इस जगह देखिए 2 रेंज है, एक जे वाली रेंज थी, ठीक है, इस रेंज में काम किया था, और इसके बगल में ही एक और रेंज थी, ठीक है, यहाँ पे काम किया था। फिर उसके बाद देखिए जे रेंज बनते हुए दिखाई दे रही है। अब जे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखो ना तो बहुत सारी रेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बहुत समय बिताया था और यहाँ पे एक बड़ी रेंज थी मार्केट की, ठीक है, जिसमें मार्केट काम करता था। निफ्टी का जो अपर जोन हुआ करता था उस समय, और इस जगह अगर आप देखो जो लोअर जोन हुआ करता था, यानी यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता था। अब अगर ये नीचे ब्रेक कर देता ना इस प्राइस को, तो ये सभी जो लोग हैं यहाँ पे जो
बैठे हुए हैं, ठीक है जी, सब पैनिक के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इस देखिए इसने एक बड़े नंबर को ब्रेक किया जो कि आपका 25,000 का प्राइस आता है, ठीक है। अब जो नीचे की साइड आपका 24,600 के समथिंग काम कर रहा है। अगर ये गलती से देखिए 24,550 या 24,500 का अगर ब्रेक करता है तो फिर सीधे हमारे लिए देखिए जो गैप हमारे लिए यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये गैप जो है फिर मार्केट इन गैपों के लिए काम करेगा, ठीक है, ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है। अब साथ ही साथ देखिए सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो देखिए रियल इस्टेट में आपको 1-1.5% के आसपास की सेलिंग है। फिर पीएसयू फार्मा में तो देखिए कितनी बड़ी सेलिंग 3.5% के आसपास। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए मिड कैप भी आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी सेक्टर में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1.5% के आसपास की सेलिंग। तो एक बड़ा नंबर है, बस आज के दिन एफएमसीजी कहीं ना कहीं देखिए संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज़ को हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी में जो कल के दिन जो हमको एक रैली देखने को मिली थी, ये हमारी एक्सपायरी वाले दिन थी। हमने बात भी किया था कि अगर मार्केट नीचे की साइड ओपन होता है तो वहाँ से हमको बाइंग ही बाइंग करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीमेट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप वहाँ से ओपन कर लीजिए, बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ ही साथ में अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है और बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखें जी, हमारा कल का जो लो है, ये वाला जो लो है, इसको ब्रेक अगर देखिए निफ्टी करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 55,700 के समथिंग देखिए बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पूरी बाइंग देखिए हमको देखने वाली थी, ये बाइंग नहीं थी, ये शॉर्ट कवरिंग थी। जितने भी शॉर्ट थे मार्केट के अंदर, मार्केट को जो दबा के रखा था, जैसे ही वो शॉर्ट खुलना चालू हुए मार्केट में एक अच्छी खासा बूम हमको दिखाई दिया। इसलिए देखिए लास्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि मार्केट देखिए बूम तो किया लेकिन लास्ट में पूरा निकल गया था, ठीक है। एक बार तो देखिए याद भी आने चालू हो गई थी कि जो अमेरिका की एक फंड कंपनी थी जैन स्टिक, ठीक है, जो ऑप्शन के अंदर काम करती थी, इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करती थी, एक बार समय वो भी याद आ गए थे कि वो वापस आ गए हैं क्या मार्केट के अंदर, तो ये चीज़ भी दिखाई दी। तो अगर बैंक निफ्टी में भी ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी भी पैनिक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कल के दिन भी मैंने आपको बोला था कि ध्यान से अगर आप ध्यान दोगे तो अब बैंक निफ्टी देखिए अपने उस वाले बॉक्स के अंदर चालू हो गया आना जो पहले था इसका। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बात की थी, ये एक बॉक्स के अंदर काम करता था, फिर इसने अपने बॉक्स को ब्रेक किया था, ठीक है, फिर इस बॉक्स के अंदर काम किया, फिर नीचे आया बहुत समय तक, फिर जो रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दिए इसके, ठीक है, बहुत समय तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, और एक बार इस बॉक्स के अंदर आने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन यहाँ से लौट गया था ये, ठीक है, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो क्या रहा है कि अब जो फिर से उसी बॉक्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, और यहाँ पे अगर ये बॉक्स के अंदर आता है जो कि आ ही चुका है बिल्कुल, तो इस बॉक्स का देखिए लोअर जोन जो हमको दिखाई देता है वो आपको 55,100 का दिखाई दे रहा है। यानी अभी प्राइस कितनी है आपकी, ऑलमोस्ट 55,700 की प्राइस हमको दिखाई दे रही है, 5500 तक आ सकता है, यानी हमको 600 पॉइंटों का कहीं ना कहीं देखिए एक और थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर रजिस्टेंस क्या है, तो रजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगा इस बॉक्स का देखिए अपर जोन, ठीक है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 56,000 का, ये अपर जोन है, ठीक है, ये ऊपर वाला ये हमको अपर जोन दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है जब भी हम सेफ हैं, अगर इसके ऊपर नहीं आता तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। और अगर ये 55,000 के लेवल को भी ब्रेक करता है, 55,100 के लेवल को, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी जैसा एक बैंक निफ्टी में भी गैप है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा सा गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस गैप के नीचे है 53,600 का लेवल। इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे जब हमारा वो वाला लेवल आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जैसे मैंने बता ही दिया है कि जो बॉक्स है, इस बॉक्स का हमको ऊपर की साइड रेजिस्टेंस दिखाई देगा जो कि आपका इस जगह 24,900 का, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी ज़रूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।